नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। तो બહુ બધા ભક્તોએ પ્રભુપાદનું ગ્લોરિફિકેશન કર્યું છે। તો મેં એક પ્રવચન સાંભળ્યું હતું, એમાંથી વાંચીને કહીશું, પણ એ હિન્દીમાં છે એટલે હું હિન્દીમાં બોલીશ। અને એ છે ભક્તિ વેદાંત તાત્પર્ય ઉપર। તો બાદરાયણ પ્રભુએ બુક્સ વિશે કીધું, तो एना विषय थोड़ुक वाँचीशूँ। तो सेवा दो प्रकार की होती है। सेवा दो प्रकार की होती है, एक होती है वाणी सेवा और एक होती है वपु सेवा। तो वपु सेवा में क्या होता है कि जो प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद की जो बेड चेंज करना है, रूम क्लीनिंग करना है, तो अलग अलग वो पर्सनल सेवा होती है प्रभुपाद, और वो करके भी भगवत प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भावना में। और दूसरा होता है वाणी सेवा। तो वाणी सेवा है, उसमें प्रभुपाद के जो निर्देश हैं तो वो सुन के हम कृष्ण भावना में प्रगति कर सकते हैं। दोनों ही बराबर है, लेकिन वाणी सेवा में, वपु सेवा में क्या होता है, कभी कभी वो पारिवारिक भावनाएं आ जाती है, हमेशा नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है, वो शक्यता रहती है। तो जो वाणी सेवा है तो उसके द्वारा सब लोग प्रगति कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के शिष्य थे, तो प्रभुपाद का वो पर्सनल संग मिला उनको और उन्होंने वो प्रगति की, लेकिन उनके शिष्य के शिष्य है तो उनको तो प्रभुपाद का संग नहीं मिला है, तो वो लोग कैसे कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे। तो वो है प्रभुपाद के वो निर्देश सुन के। तो प्रभुपाद के जो निर्देश है वो अलग अलग स्वरूप में है, जैसे बुक्स है प्रभुपाद की, दूसरा जो लेटर है, रूम कन्वर्सेशन है, मॉर्निंग वॉक्स है, अलग अलग सब निर्देश है। और उन सब में जो उच्च अथॉरिटी आती है वो प्रभुपाद के बुक की है, क्योंकि जो प्रभुपाद की जो बुक्स है वो 10,000 साल तक लॉ बुक रहेगी। जो स्थल रहेगा उसका वो पूरा संसार रहेगा, 10,000 साल तक वही रहेगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मेरी बुक्स है उसमें मैंने शुरुआत से लेके अंत तक सब चीज़ें दी हुई है। अगर कोई भी पढ़ेगा तो निम्न से लेके उत्तम कृष्ण भावना में कैसे प्रगति करनी, वो सब चीज़ें उसमें दी गई है। तो वो प्रभुपाद की बुक की अथॉरिटी ज़्यादा आती है उसमें। तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। भगवान कहते हैं कि साधवो हृदयमयम साधुनाम हृदयम त्वाम। जो साधु लोग हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, और साधु के हृदय में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं। तो अगर भगवान के हृदय को समझना है तो साधु के हृदय को समझना पड़ेगा, शुद्ध भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके हृदय को। और भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को हृदय को समझेंगे तभी भगवान को समझ सकते हैं। अगर देखें कोई भी कृष्ण प्रेम, हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मतलब क्या, हृदय से हृदय का संबंध होना। तो अगर हमारे भगवान के हृदय को जानना चाहते हैं तो वो प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद के हृदय को जानेंगे तभी जान सकते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं, जो भक्ति वेदांत जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं, वो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो मेरे हृदय के उद्गार हैं। तो एक शुद्ध भक्त के हृदय के उद्गार क्या होते हैं, जब पूर्ण हृदय शांत हो और तीव्र भक्ति करने की इच्छा हो और हृदय आनंदमय हो, तो वो शुद्ध भक्त के हृदय के उद्गार होते हैं। तो प्रभुपाद के जो हृदय के उद्गार हैं वो है भक्ति वेदांत तात्पर्य। और जो प्रभुपाद ने वो तात्पर्य कैसे लिखे, तो जब वृंदावन में थे प्रभुपाद, अमेरिका बाहर जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले, तो हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत ठंडी होती है उधर। तो ठंडी में 2 बजे रात के उठते थे प्रभुपाद, 2 बजे, और 2 बजे उठ के
यमुना में स्नान करके वो भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते थे। फिर न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में भी हम एक फ़ोटो देखते हैं, वो बहुत बर्फ़ उधर गिर रही है और प्रभुपाद ने पूरा वो जैकेट पहना हुआ है, तो इतनी ठंडी थी, बर्फ़ गिर रही थी, तो उस समय भी प्रभुपाद वो तात्पर्य लिख रहे थे, भक्ति वेदांत तात्पर्य। फिर वृंदावन में थे, तो जो राजस्थान है, तो राजस्थान में बहुत गर्मी होती है और उसकी वो लू होती है, वो पूरी वृंदावन तक आती है। तो उसी समय भी प्रभुपाद एक चादर ओढ़ के वो तात्पर्य लिख रहे थे। इसके बाद बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में भी अलग अलग वो जहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे अलग अलग कुत्ते भौंकते थे, तो बहुत माइंड डिस्टर्ब होता था। फिर भी प्रभुपाद वो भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते थे। तो कोई भी मतलब कोई भी प्रवृत्ति हो, अलग अलग कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि कोई नए मंदिर की स्थापना हो रही है, बीबीटी की स्थापना हो रही है, भक्तों में झगड़े हो रहे हैं, कोई इश्यू आ रहे हैं नए नए, तो हर परिस्थिति में प्रभुपाद वो भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते थे। और जो जब लास्ट टाइम एंड टाइम में प्रभुपाद जब बिस्तर पे लेटे थे, तो उस समय भी जयद्वैत महाराज जो डिक्टाफोन वीडियो है उसमें दिखाते, तो उसमें वो डिक्टाफोन लेके वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस समय भी प्रभुपाद भागवतम पे तात्पर्य लिखते थे। तो ऐसी परिस्थिति में भी अलग अलग तात्पर्य चालू ही रहे, प्रभुपाद लिखते ही रहे। और पहले जो तात्पर्य लिखते थे वो टाइपराइटर पे लिखते थे, 2 स्कंद के शायद लिखे हैं, तो वो टाइपराइटर पे लिखे। इसके बाद डिक्टाफोन से लिखे, डिक्टाफोन, उसमें भी एक सुंदर प्रभुपाद की लीला है। जो जयद्वैत महाराज थे, तो वह गए शॉप पे और वो डिक्टाफोन लेने के लिए, और लेते हैं तो वो शॉप जो दुकान का मालिक होता है वो समझाता है प्रभुपाद को, अरे जयद्वैत महाराज को, कि ऐसे ऐसे वर्क करता है। तो उनको समझने में पूरा 1 घंटा लग गया, पूरा समझते सा जयद्वैत महाराज, तो 1 घंटा लग गया। और वो उसके साथ वो मैनुअल बुक भी दिया, तो वो लेके आते हैं प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को देते हैं। और कुछ बोलने जा रहे थे कि प्रभुपाद ये ऐसे ऐसे फंक्शन करने, ऐसे बताने जा रहे थे, प्रभुपाद के इस ओके, और चालू कर दिया और लिखने लग गए वो बोलने लग गए। वो सोच रहे थे कि मैं जो अमेरिका युवान हूँ अभी, और टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान है मेरे को, तो मेरे को 1 घंटा लगा, और ये नई टेक्नोलॉजी है तो प्रभुपाद को तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन प्रभुपाद बोले इस ओके और चालू कर दिए। तो फिर वो डिक्टाफोन से ट्रांसलेट किया और पूरी क्रांति आ गई वो तात्पर्य लिखने में। वो एक दिन में कई श्लोक लिखते थे। तो प्रथम स्कंद के कुछ तात्पर्य है वो मैं पढ़ूँगा। प्रथम स्कंद के जो तात्पर्य थे वो प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद के जो तात्पर्य थे वो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में लिखे थे। वृंदावन में अकेले है और पूरा हृदय शुद्ध है, तो शुद्ध हृदय से लिखे हैं। तो हम 4-5 तात्पर्य पढ़ेंगे। तो पहला है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 22 के तात्पर्य लिखते। पूरा शिक्षा प्रणाली है, उसका जो दिशा है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस पर थोड़ा विचार करेगा तो वो समझेगा कि बच्चों को जानबूझकर कसाई घर में भेजा जा रहा है। प्रभुपाद वृंदावन में बैठे हैं और लिख रहे हैं कि बच्चों को कसाई घर में भेज रहे हैं। अभी इस्कॉन में बोल रहे हैं कि साथ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए, लेकिन देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कसाई घर में भेज रहे हैं। इसके बाद दूसरा है आगे स्कंद 1 अध्याय 2 10वां श्लोक है, उसमें बोल रहे प्रभु बहुत सारे नेता है, वो एक नेता दूसरे नेता से लड़ रहे हैं। किस लिए? व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो वोट देने वाले जो लोग हैं वो उनको वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो उनकी इंद्रिय तृप्ति में मदद करें।
और जब उनको इंद्रिय तृप्ति में कमी महसूस होती है तो उस नेता को हटा के दूसरे नेता को ला देते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा जो नेता है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, और प्रजा भी उसको वोट इसलिए दे रही है कि उनकी इंद्रियों को वो संतुष्ट करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उसको हटा देते हैं। और वो प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं कि और नेता उनको हमेशा असंतुष्ट करते हैं, वो कभी उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरा कर नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद ये वृंदावन में लिख रहे हैं। इसके बाद ये शिक्षा प्रणाली बताया, इसके बाद पॉलिटिक्स बताया, इसके बाद अभी फैमिली प्लानिंग बता रहे हैं प्रभु कि क्या बता रहे हैं। पुरुष और स्त्री का जो संग है वो एक संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। स्वेच्छा से लोग भोग करने की इच्छा को रुक नहीं पाते हैं, इसलिए फैमिली प्लानिंग लेके आते हैं। तो इंद्रिय भोग की जो भावना है उनको रुक नहीं पाते, इसलिए फैमिली प्लानिंग लेके आते हैं। इसके बाद लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि अगर परम सत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि अगर कोई परम सत्य को ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसको भोग करने की इच्छा चली जाएगी, और भोग करने की इच्छा चली जाएगी तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। लेकिन आज इंद्रिय तृप्ति कर नहीं पाते, इसलिए वो रुक नहीं पाते हैं, इसलिए फैमिली प्लानिंग लेके आते हैं। इसके बाद है स्कंद 1 दूसरा अध्याय 33वां श्लोक। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक पुत्र का सुख और दुख, जो दुख होता है वो पिता का सुख और दुख है। मतलब प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे दुखी है तो भगवान भी वहाँ पे हमारे लिए दुखी है। लेकिन जो पिता है वो पुत्र के सुख और दुख में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है। और भगवान इतने दयालु है कि हम वास्तविक सुख की तरह कैसे जाए उसके लिए प्रयास करते हैं। भगवान खुद प्रयास करते हैं कि हम वास्तविक रूप से भगवान के पास वापस कैसे जाएं, तो भगवान हमारे लिए वो प्रयत्न करते हैं। और पढ़ूँ 1-2 और और है, बताते हैं आगे प्रभुपाद जी कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है और जो लाभ हम उठा सकते हैं वो लाभ हम भागवतम पढ़ के उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण का सारा आशीर्वाद भागवतम में उपस्थित है जो भगवान व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। तो कई बार बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि भगवान हम पे कृपा करो तो कृपा है भागवतम दे दो, पढ़ो। क्या है वास्तविक कृपा? इसके आगे बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह तल्लीन होकर एक सही व्यक्ति से भागवतम को सुनता है तो प्रारंभ से ही भागवत के हर एक पृष्ठ पर भगवान का दर्शन कर सकता है। आगे के तात्पर्य में बताते हैं कि वो भागवतम पढ़ के लाभ उठा सकता है, और इसमें बताते हैं कि हर पृष्ठ पर भगवान का दर्शन कर सकता है अगर वो भागवतम कोई पढ़ता है तो। इसके बाद है पूर्णता कब तक नहीं मिल सकती है जब तक हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और हृदय कब संतुष्ट होता है? जब हृदय की संतुष्टि कब होती है? जब हम इस जड़ पदार्थ के परे ढूंढते हैं, परे सुख को संतुष्टि ढूंढते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इस जड़ पदार्थ के परे ही ढूंढना पड़ेगा, जो आत्मा के लेवल पे। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि कोई तब तक प्रफुल्लित खुश नहीं रह सकता जब तक आत्मा साक्षात्कार में स्थित नहीं है। इस बॉडी और माइंड के परे जो आत्मा है वो समझते हैं तब संतुष्ट हो गए।
जब तक जो आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक संतुष्ट नहीं रह सकते। एक आखिरी ये पढ़ लेता हूँ जो शिल प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। एक ये है और एक आगे का। साधारण जो जनता है वो पॉलिटिक्स के हाथ के कल पुर्जे हैं। आज देख रहे हैं कि हम जो पूरा संसार है वो पॉलिटिक्स के हाथ के कल पुर्जे है। कैसे? तो जैसे जो पॉलिटिक्स जो बिजनेसमैन है उनको लेबर चाहिए, और लेबर कहाँ से आएंगे? स्कूल और कॉलेज से। स्कूल और कॉलेज से, और स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा प्रणाली है उससे लेबर मिलेंगे। और जो नेता है उनको जो फंडिंग है वो कौन करते हैं? बिजनेसमैन करते हैं। तो जो शिक्षा प्रणाली बनाते हैं जिससे बिजनेसमैन को लेबर मिले और उनको फंडिंग मिले जो नेता लोगों को, और फिर से वो पॉलिटिक्स में, तो पूरा वो चक्र रहता है। तो जो सामान्य लोग हैं उनके हाथ के कल पुर्जे ही है। जैसे नेता लोग घुमाते हैं वैसे घूमते हैं। फिर इसके बाद है इधर प्रभुपाद जी द्वारिका का जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि द्वारिका जो है वो सारी ऋतुओं से परिपूर्ण है। वहाँ पे उद्यान है, पार्क है, कमल है, इसके जलाशय है, फूल है। तो बहुत अलग अलग, जो दिल्ली में प्रभुपाद जाते थे और देखते थे वहाँ का वातावरण पूरा तो कैसा है, तो उसमें वो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि मानव वास्तविक है कि वास्तविक पूर्णता ये है कि वो प्रकृति के दिए हुए वरदान पे निर्भर करती है। मानव की वास्तविक पूर्णता प्रकृति के दिए हुए वरदान पे निर्भर करती है, नहीं के फैक्ट्री और कारखाने पे, मिल में। तो प्रभुपाद सार्केटिक्स अलग तरीके से बोल रहे हैं पूरा। आधुनिक जो नेता है वो अपने आवासों को ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ सुंदर बगीचे हैं और जलाशय है, और सामान्य लोग को दम घुटने वाली जगह पे छोड़ देते हैं। प्रभुपाद इस तरफ वो द्वारिका की पूरी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और पूरा काट रहे हैं पॉलिटिक्स और शिक्षा प्रणाली। प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो सरकार है वो मुझे गिरफ्तार क्यों कर नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने पूरा जो शिक्षा प्रणाली है, पॉलिटिक्स है, जो अलग अलग ढोंगी गुरु है, पूरी की सबकी भर्त्सना की हुई। तो अगर वो पढ़ेंगे तो मुझे मतलब क्या बोलूं, जेल में ही डाल देंगे। तो प्रभुपाद का देखो वृंदावन में है और क्या मूड है वो समझ सकते हैं इस तात्पर्य से। तो ये एक आखिरी है उसमें बताते हैं कि जो जब भगवान गोपियों को चुम्बन करते हैं तब उनको जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता भक्तों को जो फिलोसॉफी है उस पर चर्चा करने में आती है। तो ये कितने इम्पोर्टेंट है तात्पर्य और कैसे प्रभुपाद ने लिखे, तो वो जो मैंने सुना था वो बताने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण।